हे गाइस कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो सर मिल गया हमें बियर ट्रैप, पुल बैक के लिए वेट कर रहे थे सर, हमें मिल गया है। चलिए देखते हैं सर अब फ्यूचर के लिए हमारे लिए बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर, बैंक निफ्टी में हमें पुल बैक दे दिया है सर, सपोर्ट जोन से ही दे दिया है। लेकिन अब क्या क्या यह पुल बैक और फर्दर कंटिन्यू करेगा या इतना ही बहुत था। चलिए देखते हैं सर अब बैंक निफ्टी के ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस कौन से हमारे लिए। सर सबसे पहले तो ये देखिए कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ड्यूरिंग द डे ही काफ़ी सपोर्ट किया सर। 38,500 की सर एक सपोर्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए, जो इस पुल बैक के लिए सर काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। और अगर ऊपर हमें रेजिस्टेंसेस देखनी है तो सर सबसे पहले तो यही है ना, 39,100। सो 39,100 इज़ द बिग रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। उसके ऊपर सर एक गैप भी है। तो सर अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, देखिए सर मैंने तो बुक कर दी है, क्योंकि पुल बैक कहाँ तक जाए हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। जहाँ तक हमें मिलता है वहाँ तक लेके शांति से आउट हो जाओ सर। तो सर यस, एडवाइजरी में भी मैंने दी, अच्छी खासी पुल बैक की ट्रेड मिली। नीचे अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम का जैसे ही हमें यहाँ पे इनसाइड बार का एक ब्रेकआउट मिला, तो सर इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली थी बैंक निफ्टी में अराउंड 37,850 के आसपास। तो अच्छा खासा मोमेंटम मिला सर हमें, ऑलमोस्ट 700 to 800 पॉइंट्स के आसपास भी सर हमें मिल गया बैंक निफ्टी में। अच्छा खासा प्रॉफिट था। और सर प्रॉफिट से याद आया, मेरे सर एडवाइजरी के हमारे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बोथ इन द कैश सेगमेंट एंड F&O सेगमेंट। कैश सेगमेंट सर थोड़ा सा सबड्यूड था सर, क्योंकि बहुत सारा वॉलेटाइल मार्केट थी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी। सर मैंने सर ओपन पोजीशंस इन स्टॉक सर बहुत कम रखी थी इस बार। F&O में सर हमें अच्छा भारी भरकम प्रॉफिट हुआ इस बार, क्योंकि सर हमारे पास लेवल्स क्लियर थे। जैसे कि आप मेरी वीडियोस भी देख रहे हो, जब हमारे पास सर लेवल्स क्लियर होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि हमने रोज़ ट्रेडिंग करनी ही करनी है। हमारे पास लेवल्स हैं, हमें एक ट्रेड भी मिलती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग सर, हम चुपचाप बाहर बैठने के लिए तैयार है। हमें एक वीक में अगर एक भी ट्रेड मिलती है सर ऑप्शन बाइंग की तरफ, क्योंकि सर मैं एडवाइजर में मोर ऑफ एन ऑप्शन बायर हूँ, मैं पर्सनली ऑप्शन सेल ही करता हूँ। तो यस सर, रिजल्ट्स आ गए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और हमारी वेबसाइट पे भी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें सर 31,100 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड। अगर ये इसके अंदर ही कंसोलिडेट करता है तो सर कोई मूव हमें मिलेगा नहीं। अगर इसके अंदर ही ये कंसोलिडेट करता है तो सर कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ ही देंगे हम तो, ऑप्शन बाइंग की तरफ तो कुछ आएगा नहीं। अब सर अगर ये पुल बैक यहाँ तक ही था तो क्या, तो सर अगर ये यहाँ तक ही था तो हमारी पहली शॉर्ट पोजीशन सर इस लेवल के टूटने पे बनेगी। 38,250 ही लगा लीजिए सर, 300 के आसपास का जोन आया, लेकिन टू बी सेफ सर 250 के आसपास ही लगा लेना। आपका मिनिमम टारगेट सर जहाँ से पुल बैक आया था, स्टार्ट हुआ था 37,800। तो सर हमें अच्छा खासा 350 पॉइंट्स के आसपास का तो मूव आराम से मिल सकता है ना। तो आप ये वाला मूव ट्रेड कर सकते हो सर बैंक निफ्टी में, अगर हमें मिलता है, अगर ये पुल बैक यहीं पे था। और अगर ये पुल बैक और एक्सटेंड होता है तो सर हमें 39,100 का वेट करना ही पड़ेगा, जब तक इसके ऊपर अच्छी खासी 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती और उस कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तब तक हम एंट्री और नहीं लेंगे, तब तक हम बाहर हैं। एक बड़ा एक रेंज बना रहा है बैंक निफ्टी। अब यहाँ सर ये और कंसोलिडेट इसी रेंज में कर सकता है, देख सकते हो। और अगर इसको नीचे जाना है तो सर इस नीचे भी जा सकता है, फिर हम नीचे वाली ट्रेड के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि हमें एक पुल बैक मिल चुका है। तो नाउ वी आर ओपन ऑन बोथ द स्पेसेस। तो यस सर, दैट इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू ऑन बैंक निफ्टी। लेवल्स क्लियर रखना। स्कैल्प के लिए हमें ये वाली ट्रेड मिल सकती है, ये वाली 38,250 और 37,800 के बीच वाली, और टूटता है तो सर 37,500 भी मिल सकता है। ये वाला सर हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है 39,100 और 38,550 के बीच में। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है। एक आधी कैंडल के लिए अगर आप स्कैल्प करते हो तो स्कैल्प कर लेना। आई एम नॉट अ स्कैल्पर सर, आई एम मोर ऑफ मोमेंटम प्लेयर, जैसे कि आपको पता ही है। तो यस सर, दिस इज़ द व्यू ऑन बैंक निफ्टी। चलिए देन लेट्स सी निफ्टी। अब सर निफ्टी में हमारे पास क्या हुआ, निफ्टी का भी सर चैनल ब्रेक हुआ, हमें अपॉर्चुनिटी देती इसको ट्रेड करने की। निफ्टी में सर मैंने अलॉन्ग साइड बैंक निफ्टी भी एक ट्रेड ली, लेकिन मैं निफ्टी को ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया, क्योंकि सर ऑब्वियसली सर इतनी ज़्यादा मैं नहीं रख सकता निगाह हर चीज़ पे। तो सर निफ्टी तो अपनी रेजिस्टेंस के पास ही जाके होल्ड किया सर,
17,200 की रेजिस्टेंस के आसपास ही जाके इसने हॉल्ट किया है। अब सर जब तक हमें इसके ऊपर एक कैंडल नहीं मिलती, ऐसे एक कैंडल 15 मिनट की हमें नहीं मिलती और उसका सर आगे जाके उसका अच्छा खासा सबड्यूड फॉरवर्ड एक्शन हमें नहीं मिलता, जब तक सर मैं निफ्टी में कोई एंट्री लेने के लिए नहीं तैयार। डाउन साइड के लिए सर एंट्री क्लियर है। इस जोन के नीचे आप इसको स्कैल्प के लिए प्लान कर सकते हो, जहाँ तक यहाँ से ये मोमेंटम शुरू हुआ था। तो आप स्कैल्प के लिए सर 17,050 के नीचे प्लान कर सकते हो, 16,950 के आसपास। तो सर आप 100 पॉइंट्स का स्कैल्प कर सकते हो। अगर ये भी टूटता है तो सर 100 पॉइंट्स के बाद 16,875 इज़ योर नेक्स्ट लेवल। तो सर अगर ये पुल बैक यही था तो आपके लिए मैंने सपोर्ट लेवल की तरफ से मैंने आपको जोन क्लियर कर दिए हैं। और अगर ये और पुल बैक देता है तो सर ये वाली फॉर्मेशन का वेट कर लेना। अगर यहाँ से ये रीटेस्ट वगैरह भी होता है तो वेल एंड गुड, अगर ये ऐसे भी होता है, जैसे ये ऐसे जाके सपोज ऐसे जाता है और फिर इसको क्रॉस करता है, सर फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो सेफ़ ही है ना, फिर तो एंट्री सेफ़ ही है। फिर सर आप इस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक सेफ़ एंट्री ले सकते हो, जैसे भी यहाँ तक हुआ, और आप इस वाले गैप के फर्स्ट टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हो। 17,320 के आसपास आप इसको प्ले कर सकते हो। तो यस सर, दिस इज़ द व्यू ऑन निफ्टी। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू है, ब्लंट व्यू है, लेवल्स आपके सामने हैं, इसी हिसाब से आप ट्रेड करना। इसके अंदर ही रहा तो सर नो ट्रेडिंग जोन है। दिस इज़ द नो ट्रेडिंग जोन फॉर निफ्टी। नो ट्रेडिंग जोन बन गया सर ये। इसके नीचे 100 पॉइंट स्कैल्प है और आगे जाती है। अगर आपने 2 लॉट्स लिए हैं, 2 से ज़्यादा लिए हैं, यहाँ से सर आपकी 50% बुकिंग होनी चाहिए। अगर और भी जाता है तो सर 16,800 आप प्लान कर सकते हो। वो तो सर मोमेंटम भी है, जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर सर ये फॉर्मेशन की वेट कर लेना आप, जो मैंने आपको बोली है। यहाँ पे एक फॉलोड एक्शन मिल जाए और इसको अगर रीटेस्ट करके ऐसे निकलता है सर फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो काफ़ी सेफ ट्रेड बन जाएगी। तो यस सर, दिस इज़ द व्यू ऑन निफ्टी। चलिए देन लेट्स सी सम स्टॉक्स। लुपिन सर, फर्स्ट स्टॉक इज़ लुपिन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। मुझे फार्मा पसंद नहीं, लेकिन सर अब फ्लेवर में आ रहा है। आप नीचे अच्छी खासी वॉल्यूम भी देख सकते हो सर लुपिन में। तो सर अब लुपिन में यहाँ पे क्या हुआ है ना, लुपिन ने सर अच्छा खासा एक अपने रेजिस्टेंस जोन को ऊपर क्रॉस किया है। ये देखिए सर, ये अच्छी खासी इसकी रेजिस्टेंस जोन थी, इसको सर क्रॉस किया और नीचे से सर अच्छा खासा एक बेस बिल्डिंग वाला जोन भी आ रहा है। नीचे से अगर आप देखो तो अच्छा खासा बेस बिल्डिंग वाला भी डायगोनल जोन आ रहा है। तो अब लुपिन में सर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। लुपिन सर अगर फ्लैट खुलता है तो सर इसके ऊपर बाय है, इसके ऊपर सर हमारा बाय बनेगा यहाँ से 683 सर। 683 के ऊपर हमारा फर्स्ट बाय है सर। 700 के टारगेट के लिए हम आराम से लुपिन को प्लान कर सकते हैं। फॉर अ टारगेट ऑफ 700 सर आराम से आप लुपिन को टारगेट कर सकते हैं सर। इफ़ इट ओपन्स फ्लैट एंड गो पास 683 देन इट कैन गिव अस अ शॉर्ट रिटर्न अप टू 700 सर। 700 के ऊपर भी अगर जाता है सर फिर तो अल्लाह ही रखा, लेकिन सर यहाँ तक तो मैं प्लान कर रहा हूँ ना। एक तो राउंड फिगर आ जाएगी, ऊपर से सर हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। तो सर अब इस मूव के लिए प्लान करना। अगर ये हमें देता है तो सर अच्छा खासा हमें 2.5% सर 2.5% का मूव इंट्राडे में लिए, इंट्राडे के लिए सर इज़ नॉट बैड एट ऑल सर। 16 से 17 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। 2.5% का मूव है, अच्छी खासी वॉल्यूम है। तो यह सर लुपिन इज़ माई फर्स्ट स्टॉक। शॉर्ट के लिए सर इग्नोर कर देना। स्कैल्प पर सर इसके नीचे इसको शॉर्ट करेंगे, 663 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ इसी रेंज के आसपास का सर इसको टारगेट बन सकता है। अगेन 12 से 13 पॉइंट के, लेकिन सर मैं शॉर्ट के लिए नहीं प्लान कर रहा। प्ले लुपिन ऑन द लॉन्ग साइड सर अबव 683 अ टारगेट ऑफ 700। चलिए जी, लेट्स सी आवर सेकंड स्टॉक सर ग्रासिम। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सर फोकस में है, और सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्टॉक जो साइडवेज कंसोलिडेशन करते होते हैं, क्योंकि हमें अच्छा खासा मोमेंटम उसके बाद ही मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रासिम को तो सर इसने डार वक्स बनाया हुआ अच्छा खासा। पीछे भी अगर आप देखो इसी सपोर्ट का इसने जोन तोड़ा था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में ही जा रहा है। अच्छी खासी वॉल्यूम एक्शन हुई है सर इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अगर आप देखो ये देखिए सर 15 मिनट में अच्छा खासा वॉल्यूम स्पूस हुआ है। इनडिसाइसिव सी कैंडल बनी है। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ बियर ट्रैप बन गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक सर अच्छा खासा स्कैल्प बन गया था लोगों के लिए। तो सर यहाँ पे अगर देख लेना, अगर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, अगर एक आधी बियर कैंडल यहाँ पे मिलती है तो सर आप ये वाला टारगेट आसानी से ले सकते हो।
ग्रासिम का। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी सर, अगर हमें ये क्रॉस होता दिखता है और अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी देता है तो सर इसको बाई साइड के लिए भी प्लान कर लेना। आपका सर फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको आराम से 1750 का सर आपको टारगेट मिल सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। एंड सर ये टारगेट सर 1733 भी आपको मिल सकता है। एंड फॉर अ शॉर्टर फ्रेम 1713 सर। ऑन द लॉन्ग साइड हमारे पास 3 टारगेट है। शॉर्ट साइड सर आप इसी बॉक्स को प्ले कर लेना सर। तो सर ये दोनों साइड की ट्रेड दे सकता है आपको ग्रासिम। अच्छा खासा डाउन जाके सर इसने ये पुल बैक वाला मूव था सर, ये जो रीटेस्ट वाला मूव था, ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया था ऊपर, फिर ये इसको रीटेस्ट किया सर। तो ऑन दी अपसाइड अगर हमें सर ये ट्रेड मिलता है तो सर अच्छा खासा हमको मोमेंटम मिल सकता है ग्रासिम में। अगर ये इसी बॉक्स में रहा है तो सर इग्नोर कर देना, आप इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर लेना अगर जब भी हमें मिलता है। तो यह सर दिस इज़ द सेकंड स्टॉक ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। स्टॉक फ्लेवर में है सर, सीमेंट्स वगैरह भी फ्लेवर में है, अच्छी खासी कंसोलिडेशन चल रही है। डारवर्क्स को आप प्लान कर लेना सर। इफ़ इट गोज़ आउट 1700 विद डिसाइसिव क्लोजिंग सर 1713, 1733 एंड 1755 आर माई टारगेट्स फॉर ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इग्नोर इफ इट गोज़ डाउन देन इग्नोर इफ़ इट गोज़ डाउन। अगर यहाँ से हमें सेलिंग के आसपास मिलती है, क्योंकि सर राउंड फिगर है 1700 के आसपास हमें कोई बेरिश कैंडल मिलती है, फिर आप इस ई बॉक्स के सर लोअर रेंज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आप अगर स्कैल्प करना चाहते हो 50 पॉइंट्स भी कम नहीं होते। तो यस सर ग्रासिम फॉर बोथ द ट्रेड्स, फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली जैसे भी हमें ट्रेड मिलता है। तो यस सर दिस इज़ माई सेकंड स्टॉक ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। ऑलराइट देन लेट्स सी लास्ट एंड फाइनल स्टॉक KPIT टेक सर। ये इसकी भी वही कहानी है सर, ब्रेकआउट देके साइडवाइज हो गया है, ब्रेकआउट देके सर साइडवाइज हो गया है KPIT टेक भी। तो सर KPIT टेक्नोलॉजीज़ अगर हमें ये अच्छी खासी क्लोजिंग देता है 675 के ऊपर, 675 की क्लोजिंग के ऊपर सर हम इसे लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको आप टारगेट्स देखना चाहोगे KPIT के, सर मैं आर्ली चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं तो सर KPIT के पहले टारगेट सर बनेंगे 710 सर। अब राउंड फिगर 700 ही लेना सर। तो सर 675 की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो सर अब आपको राउंड फिगर का 700 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है KPIT टेक का। और अगर ये सर नीचे जाता है, वैसे तो सर मैं इग्नोर करूँगा अगर ये नीचे जाता है, लेकिन फिर भी अगर ये जाता है सर तो हमें टारगेट 610 के आसपास का मिल सकता है इफ़ इट गोज़ बिलो 640 विद अ डिसाइसिव क्लोजिंग। तो यार सर ये आर्ली चार्ट है KPIT टेक का, इसको निगाह में रखना। above 675 for a target of 700 and 710 respectively, and below 640 for a target of 610. तो यस सर दिस वाज द लास्ट टॉक फॉर आवर वीडियो। चलिए मिलते हैं सर आपको नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। टिल देन सर हैप्पी चार्टिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।